डीएनए मित्रों, मेडिकल उपकरणों की आड़ में मची लूट के बाद अब हम हर घर में रोजाना खाए जाने वाले अश्वगंधा जो सप्लीमेंट्स हैं उससे जुड़ी जरूरी खबर दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे देश के तकरीबन हर घर में अश्वगंधा खाई जाती है। आजकल अश्वगंधा की टैबलेट्स भी आती हैं जिन्हें हम और आप तनाव कम करने के लिए खाते हैं। अश्वगंधा के इन्हीं सप्लीमेंट्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता तय करने वाली एजेंसी FSSAI ने अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में लिखा गया है कि सभी कंपनियों को सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स बनाने में अश्वगंधा की जड़ों का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल FSSAI के सामने कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें सप्लीमेंट्स के अंदर अश्वगंधा की पत्तियों का इस्तेमाल पाया गया। अब एजेंसी ने साफ कर दिया कि अश्वगंधा के नाम पर बेचे जा रहे सप्लीमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जड़ का इस्तेमाल ही किया जाएगा। मित्रों, अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स को लेकर दी गई इस एडवाइजरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों के बीच का फर्क। आपको भी अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों का यह फर्क ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अश्वगंधा की जड़ का सेवन करने से शरीर का स्टैमिना बढ़ता है, जबकि पारंपरिक तौर पर अश्वगंधा की पत्तियों के अर्क का इस्तेमाल वजन कम करने के लिए किया जाता रहा है। अश्वगंधा की जड़ के सेवन से शरीर के अंदर मौजूद कॉर्टिसोल यानी तनाव से जुड़ा हार्मोन कम होता है और बेहतर नींद आती है, जबकि अश्वगंधा की पत्तियों के अर्क का इस्तेमाल घाव भरने में किया जाता है। मित्रों, ये फर्क साफ साफ बताता है कि अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों के फायदे अलग अलग हैं। आमतौर पर लोग शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का सेवन करते हैं, यानी अश्वगंधा की पत्तियां उस लक्ष्य को पूरा ही नहीं कर सकती जिसके लिए सप्लीमेंट्स के लिए उसको खरीदा जाता है। तो फिर कंपनियां जड़ की जगह पत्तियों का इस्तेमाल क्यों कर रही थी? इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अश्वगंधा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है भारत में तकरीबन 50% परिवार पारंपरिक दवाएं यानी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इन दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों में अश्वगंधा तीसरे नंबर पर आती है। अगर अश्वगंधा युक्त चाय और जूस की बात की जाए तो भारत में इनका बाजार 58,000 करोड़ रुपए का है। अब उस सवाल की बात करते हैं जिसका जिक्र इस जानकारी से पहले हुआ था, यानी सप्लीमेंट्स में अश्वगंधा की जड़ की जगह पत्तियां क्यों इस्तेमाल की गई। मित्रों, इस सवाल का एक जवाब जड़ और पत्तियों की कीमत के बीच फर्क हो सकता है। आमतौर पर अश्वगंधा की जड़ के दाम 300 से 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक होते हैं, जबकि अश्वगंधा की पत्तियां 35 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम में मिल जाती हैं। संभव है मार्जिन बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियों ने सप्लीमेंट्स में अश्वगंधा की जड़ के बजाय पत्तियों का इस्तेमाल तय कर दिया। तो मित्रों, अब आप अगली बार अश्वगंधा के सप्लीमेंट या टैबलेट खरीदने जाएं तो ये जरूर चेक करें कि उनमें अश्वगंधा की जड़ है या फिर पत्तियां। मित्रों, ये तो हुआ अश्वगंधा की जड़ और पत्ती का फर्क। बाजार में कुछ ऐसे किरदार भी मौजूद होते हैं जो अश्वगंधा में मिलावट करते हैं। इस मिलावट से कैसे बचें, ये समझने के लिए आपको सिर्फ एक बार डीएनए का रियलिटी चेक देख लेना चाहिए। ड्रग का नाम ही है अश्वगंधा, मतलब कि अश्व की गंध जैसा। तो जब आप उस पाउडर को स्मेल करते हैं, इट विल स्मेल लाइक कि एक हॉर्स जैसी स्मेल, थोड़ी सी ऐसी तीखी सी स्मेल ऐसी आएगी कि मतलब मिट्टी जैसी स्मेल आती है। अगर उस पाउडर में ऐसी खोलते ही अश्व जैसी स्मेल आ रही है, मिट्टी जैसी स्मेल आ रही है, तो वो ओरिजिनल है। तो आज हमने अश्वगंधा के बारे में बताया, मेडिकल उपकरणों के बारे में बताया, और ये जो मेडिकल उपकरण है ना, इस पर ये जो हमारी सीरीज है ये थमने वाली नहीं है। इसको हम सीरीज को जारी रखेंगे। देश के बड़े बड़े नामी गिरामी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एक्सपोज करेंगे कि कैसे वो आपको लूट रहे हैं।